क्लास। आज हमने स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का पेज नंबर निकाल लें 155। क्या आपको पता है ज्योमेट्री क्या होती है? आपने पहले पढ़ी है? ज्योमेट्री हमारे पास एक ऐसे टूल्स होते हैं जिससे आप कोई भी शेप, कोई भी एंगल, लाइन या कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास ज्योमेट्री के डिफरेंट टूल्स हैं, पहले उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं ये टूल्स किस लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ये टूल है, बेटा ये देख लें, इसके ऊपर मेजरमेंट्स दी गई हैं। मेजरमेंट्स आपके पास डिफरेंट है, ऊपर भी दी हुई हैं, नीचे भी दी हुई हैं। यहाँ से हम मेजर करते हैं एंगल। इस टूल का नाम है प्रोट्रैक्टर। क्या नाम है? प्रोट्रैक्टर। स्पीक अगेन। प्रोट्रैक्टर। इसके ऊपर दो मेजरमेंट्स हैं, एक आउटर मेजरमेंट है, एक इनर मेजरमेंट है। इनर मेजरमेंट हमारे पास राइट साइड से एंगल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, वाइल जो आउटर मेजरमेंट है ये इनर साइड से एंगल मेजर करने के लिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हम जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमें इस पर प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करना है। तो अगर आपको इनर जो ना सर्कल यूज करना है, जस्ट लाइक इनर सर्कल, इनर मेजरमेंट, इनर एंगल, तो आप क्या करोगे? आप प्रोट्रैक्टर को यहाँ प्लेस करोगे। यहाँ प्लेस करोगे जब, तो आपने मेजरमेंट इनर लेनी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर 60 की मेजरमेंट लेती हूँ, तो मैं यहाँ 60 ये मार्क कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल क्या है, 120 बन रहा है ना आउटर एंगल, लेकिन इनर एंगल हमारे पास क्या था? जब हमें 60 का मार्क करना है ऑन द राइट साइड, तो हम इनर एंगल को यूज करेंगे। वाइल वही बात अगर हमें मेजर करनी है ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे? आउटर एंगल को मेजर करेंगे। यहाँ मिड में रखेंगे, मिड में रखने के बाद आप यहाँ मेजर करेंगे। अब आउटर में यहाँ 60 दिया हुआ है, तो आप कहाँ मार्क लगाओगे? ऑन दिस प्लेस। आउटर के लिए लेफ्ट साइड और इनर के लिए आउटर के लिए लेफ्ट साइड यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं बेसिक ज्योमेट्री से। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, इट मींस कि आपको इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। तो बेटा ज्योमेट्री पॉइंट से स्टार्ट होती है। पॉइंट मींस जिसे आप डॉट कहते हैं। जो छोटा सा डॉट है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट ज्योमेट्री में सबसे जो बेसिक चीज है वो पॉइंट है। आप जहां भी बड़ी से बड़ी क्लास में चले जाएं, बेसिक चीज हमारे पास पॉइंट ही रहेगा। जब आप पॉइंट लगाते हो तो पॉइंट से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर आर्क भी लगा रहे हो, सबसे पहले पॉइंट लगाओगे। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले आप पॉइंट लगा रहे हो। तो ये हमारे पास एक डॉट है। डॉट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट। और ये हमारी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। हम ग्राफ्स में यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है लाइन। लाइन तो सबको पता है कि लाइन हमारे पास एक नॉर्मल चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं डेली बेस पे। आप कॉपीज पर लाइन लगाते हैं, तो ऐसी लाइन, ऐसी मतलब एक सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रेट स्ट्रक्चर, जो जिसका एंड पॉइंट भी नहीं है और जिसका स्टार्ट पॉइंट भी नहीं है। नो एंड पॉइंट, नो स्टार्ट पॉइंट। कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जस्ट अ लाइन है, कोई मेजरमेंट भी नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसी जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे? लाइन। इसके बाद हमारे पास एक और नाम आ जाता है लाइन का, दिस इज रे। अब रे और लाइन में डिफरेंस याद रखना है। जो रे है हमारे पास वो भी एक लाइन ही है, जस्ट डिफरेंस इज दैट उस पर एक पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। इसका जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से शुरू हो रही है क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये रे हमें नहीं पता ये कहां तक जाए, इसका इल्म हमें नहीं है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती। इसका जस्ट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट। सेकंड क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन, रे और तीसरी चीज आ जाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और इसमें डिफरेंस रे में जस्ट इतना है, इसका हमारे पास जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट था, बट रे जो होगी इसमें हमारे पास स्टार्टिंग और लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होगा? स्टार्टिंग एंड एंडिंग। हमें इसका एक्यूरेटली पता होगा ये लेंथ कितनी होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइन। बेटा आपको पता है सेगमेंट किसे कहते हैं? हिस्से को। किसे कहते हैं? हिस्से को। सेगमेंट मीन्स हमारे पास रे का वो हिस्सा जिसका हमें पता है फाइनाइट हिस्सा है।
फाइनाइट मीन्स कि हमें उसका पता है कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। लेट्स सपोज मैं इसे डिक्लेयर कर देती हूँ, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4। अब हमें पता है कि ये इसकी लेंथ कितनी है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। ये इसका स्टार्ट हो गया और ये इसका एंड हो गया। ऐसी लाइन जिसका आपको स्टार्ट भी पता है और आपको एंड भी पता है, उस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगल। ऐसी जो एक शेप जो 2 रेज से फॉर्म हो। किससे फॉर्म हो? 2 रेज। आपको याद है ना, रे में हमारे पास एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग, एंड पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पर फॉर्म करके देख लेते हैं। हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट, हम यहाँ पर एक डॉट ले लेते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमने एक रे ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास एक सिंगल रे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हमारा दूसरा इसके साथ रे को अटैच करना है, एक एंगल फॉर्म करना है, तो मस्ट कंडीशन ये है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी यही हो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, इट मीन्स कि ये हमारे पास एक एंगल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसे अटैच कर रही हूँ, यहाँ देखिए ये दोनों एक ही पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका एक पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। दूसरा जो रे होती है ये इनफाइनाइट होती है, ये आगे चल रही होती है, इसका हमें इल्म नहीं होता। ये हमारे पास मिड में एक एंगल फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है? एंगल। और बेटा आपको पता है एंगल डिग्री में मेजर होता है। किसमें मेजर होता है? डिग्री। आपका जो प्रोटेक्टर है उस पर डिफरेंट डिग्रीज दी गई हैं, वो इसीलिए दी गई हैं आप किसी भी एंगल को मेजर कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लाइंस। बेटा ये तो हमने डिस्कस किया कि लाइंस किस किस तरह की हो सकती हैं। अब लाइंस की डायरेक्शन के हिसाब से और उनकी कंपैरिजन के हिसाब से भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा जो लाइन आपके पास लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाए, जस्ट लाइक दिस। आप लेफ्ट से राइट ले लो या राइट से लेफ्ट ले लो, ये लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। वाइल अगर हम अप टू डाउन और डाउन टू अप ले लें, यहाँ पर देखें अप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास बेसिक सिंगल लाइंस हो गई। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। दूसरी लाइन है हमारे पास अप टू डाउन और डाउन टू अप, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये तो हमारे पास अगर सिंगल लाइन है तो हमारे पास ये कंपैरिजन होगा। वाइल अगर हमारे पास डबल लाइन आ जाए या ट्रिपल लाइन आ जाए तो भी तो हमारे पास कोई कंपैरिजन मौजूद होगा। हमारे पास 3 कंपैरिजन ऐसे मौजूद हैं जो डबल लाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन हम चेक कर लेते हैं, अगर 2 चीजें एक दूसरे के आमने सामने हो। अब ये देख रहे हैं आप, ये एक्यूरेटली इनके दरमियान में डिस्टेंस सेम है, ये एक दूसरे के आमने सामने स्ट्रेट जो है फॉरवर्ड है एक दूसरे की तरफ, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन। नहीं कहेंगे बेटा, लाइंस कहेंगे। एक नहीं है, 2 है ना, 2 को क्या कहेंगे? दो क्या कहेंगे? बेटा कंडीशन अब ये नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में होगी, ये हमारे पास किसी फॉर्म में हो सकती है। आप इसे स्लोप में ले लें। डिस्टेंस सेम होना मैटर करता है, लेंथ भी मैटर नहीं करती। क्या मैटर करता है? डिस्टेंस। इनके दरमियान जो फासला है अगर वो सेम होगा तो ये पैरेलल होंगे, एक दूसरे के सामने हो और दूसरी इनका डिस्टेंस सेम हो। अगर इनको मैं कर लेती हूँ इस डायरेक्शन में तो भी ये हमारे पास क्या है? पैरेलल लाइन। किसी भी शेप में आ जाए, इनका डिस्टेंस सेम हो, आमने सामने हो, तो ये हमारे पास क्या है? इन अदर केस अगर हमारे पास ये 2 लाइंस तो हों लेकिन ये हमारे पास आमने सामने ना हो या हल्का सा इसमें डिफरेंस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपने पढ़ा कि पैरेलल लाइन में आमने सामने होना जरूरी है, तो ये भी तो आमने सामने है ना, एक दूसरे के सामने है ना, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस है। देखें यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस। ऐसी लाइन जिनके दरमियान में फासला कम हो या ज्यादा हो एक दूसरे पॉइंट से, तो वो पैरेलल नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन पैरेलल। इसके अलावा अगर लाइन कहीं से कोलाइड भी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लाइन कोलाइड कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर लाइन कहीं से इंटरसेक्ट भी कर रही है वो भी हमारे पास पैरेलल नहीं है, और ऐसी लाइंस को कहते हैं नॉन पैरेलल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर
आपके पास नॉर्मल अगर वर्डिंग में कहूँ तो राइट एंगल फॉर्म करती है। क्या करती है? आपके पास मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है दूसरी मस्ट भी वर्टिकल हो। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं आपके पास आपको सेट स्क्वायर्स दिखा देती हूँ। बेटे ये देखें, ये इक्वल आ रहे हैं दोनों। हमारे जो सेट स्क्वायर है उस पर पूरे उतर रहे हैं। ये देखें, सेट स्क्वायर पर पूरे उतर रहे बेटा। तो जब एक चीज सेट स्क्वायर पर पूरी उतर रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, वो हमारे पास क्या है? क्या है? जस्ट परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर लाइंस होगा? बिकॉज ये कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस है ना। तो जब 2 लाइंस है तो आप लाइंस बोलोगे, जस्ट परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। इसके अलावा परपेंडिकुलर जस्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं होता। अगर आपके पास कोई चीज स्लोप में दे दी है, इसका अगर कोई लाइन 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके अलावा आप किसी भी शेप में ऑपोजिट आ सकते हैं, यहाँ से इस तरफ भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो जाए। बस कंडीशन ये है कि कितना एंगल फॉर्म करे? 90 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म करे? 90 डिग्री। थर्ड टाइम हमारे पास जो लाइन की थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा इंटरसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस करना, कट करना। तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लोप या किसी भी डायरेक्शन में है और दूसरी लाइन उसे क्रॉस कर रही है, कहीं पर वो दोनों एक जगह पर अटैच हो रही है, वो आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कोई एंडिंग पॉइंट हो सकता है, कोई मिड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जो कहीं से अटैच हो रही हैं, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। टोटल हमने लाइन कितनी डिस्कस की है? फर्स्ट सिंपल लाइन, नॉर्मल लाइन जिसका कोई एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। सेकंड रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ स्टार्ट पॉइंट होता है। थर्ड हमारे पास लाइन सेगमेंट, यानी जिसका एंड पॉइंट भी है, स्टार्ट पॉइंट भी है। फोर्थ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्कस की, जो कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होती है। इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन अप टू डाउन, डाउन टू अप होती है। इसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन हमारे पास जो दो लाइनें हमारे पास आमने सामने हो, उनका डिस्टेंस सेम हो। नॉन पैरेलल जिनका डिस्टेंस सेम ना हो, बेशक वो आमने सामने ही क्यों ना हो। इसके बाद हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, जो हमारे पास जो है डिस्टेंस एक दूसरे का अलग अलग है। जैसे लाइक हमारे पास मैंने आपको बताया था आमने सामने होंगी, डिस्टेंस इनका सेम नहीं होगा, वो भी हमारे पास नॉन पैरेलल है। परपेंडिकुलर में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल होगी। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ओके बेटा, ये जो हमारे पास हमारी ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था, इसमें हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। बेटा आपने इसकी ज्योमेट्री देनी है, इसकी शेप की प्रैक्टिस करनी है। परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह क्लास 4 की प्रैक्टिस करेंगे। हैव अ नाइस डे।